बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका भाई ज़हीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाइयों को पहले भी व्लॉग्स में मालूमात भी दी हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे देता रहूँगा। तो आज थोड़ा सा मैंने ज़रूरी समझा कि अपने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो मेरे भाइयों ने काम करना है वो भी बता दूं। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में मेरा अल्लाह ज़रूर मेरे भाइयों को कामयाब करेगा और इसमें कामयाबी भी जो है मेरे भाइयों का मुकद्दर ज़रूर बनेगी अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात को अपना लेते हैं। तो मेरे भाइयों उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम थोड़ा सा भटक गए हैं, रास्ता जो है छोड़ दिया अल्लाह ताला के अहकामात का। तो मैं अपने भाइयों को ज़रूरी समझता हूँ कि वो भी आज मैं जो है अपने भाइयों से जो है सलाह करूँ, पेश करूँ और मेरी भी सलाह हो, मेरे भाइयों की भी सलाह हो। आज जो कुछ हो रहा है मेरे भाई जो नेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि टिकटॉक पे कैसे जो है फहाशी फैलाई जा रही है। आप मेरे भाई जानते हैं, मेरे जो इस्लामी भाई हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरे भाइयों हमारा जो दुनिया पे आने का मकसद है ये नहीं था। में हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पे जब भेजा तो हमें एक किताब कुरान की सूरत में दी है जो हमारी रहनुमाई फरमाएगी। तो वो कुरान को हमें पढ़ना है, उसको समझना है, ये मेरा मैसेज है मेरे भाइयों को। तो इंशाल्लाह ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैंने ये बातें जो हैं आम करनी है, ये मेरा मिशन है। एक मुस्तहिक भाइयों की मदद करनी है, ये मेरा मिशन है। तो हमने अल्लाह ताला के पैगामात को आम करना है, कुरान के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने हमें कानून बताए हैं वो आम करने हैं। तो मेरे भाइयों अगर मेरा ये पैगाम अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना और इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी अपने भाइयों की सलाह के लिए पैगाम रिकॉर्ड करूं तो मेरे भाइयों तक जल्द पहुंच सके और इसको समझें। तो ऐसा कोई फेक नहीं होगा, बाकायदा मैं कुरान की आयत का हवाला भी दूंगा मेरे भाइयों ने क्या करना है और इस कानून को अपनाना है ताकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी राज़ी करें। तो और हमारी आखरत और दुनिया और आखरत दोनों बेहतर हो जाएं। दुनिया में अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानियां पैदा करेगा, फिर आखरत में भी अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले मेरे भाइयों मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त हमें छोड़नी है। अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफ़िकून का मुतालिया करना है मेरे भाइयों ने, और उसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में जो है बताया है। माल जमा करने के बारे में भी, आप माल जमा करते हैं तो वो कैसा है, उसका क्या होगा आपका हशर, तो वो मैं अपने भाइयों को आगे जो है इंशाल्लाह बताता हूँ। तो मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरी ये पैगाम को जो है पूरा सुनना। इंशाल्लाह ये कुरान के हवाले से, कुरान के अंदर से मैं बातें बताऊँगा। तो ये कुरान को समझे मेरे भाइयों, तर्जुमा दौरा कुरान का मुताला वो सुने। आप यूट्यूब पे भी जो है सर्च करके सुन सकते हैं। का हमारे मुफ्ती हैं शुजाउद्दीन शेख साहब, वो इसका जो है मुतालिया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रमज़ान में उन्होंने जो है कुरान पाक को ख़त्म भी किया और उसका मुतालिया भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे सादत अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी उतना मैंने समझा भी है और अपने पास थोड़ा रिकॉर्ड भी किया, लिखा भी है। तो आज मैं अपने भाइयों को थोड़ा बताता हूँ कि वाकई अल्लाह ताला ने कुरान में क्या क्या बताया है और हमारे रहनुमाई फरमाई है। हमें ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं। दुनिया की कोई साइंस, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमें वो तरीके नहीं बता सकती जो अल्लाह ताला के कुरान पाक में लिखा है, जो हम नबी पर नाज़िल हुई और हम तक अल्लाह ताला ने जो है पहुंचाया पैगाम। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नाज़िल होने जो नाज़िल हुई है किताब, उसका जो है हम थोड़ा सा अपने भाइयों को बताते हैं और इंशाल्लाह इससे सलाह भी होगी और सीखने को भी मिलेगा और दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमें अता फरमाएगा। तो ये मेरी दुआ है और मेरा ईमान भी है। ईमान बहुत ज़रूरी है, अमल और ईमान ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इल्म हो तो ईमान, और अमल ना हो तो मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा अपने भाइयों का मुताला करता हूँ और बताता हूँ कि मेरे भाइयों ने ज़िंदगी में क्या क्या करना है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहा है, ए ईमान वालो, जब तुम कोई भी काम करने लगो तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी। तो ये मैं अपने भाइयों को बताता हूँ। अगर अल्लाह ताला आपको
माल से नवाजता है, आपको इतना देता है, तो फिर आपने फजूल खर्ची नहीं करनी। फजूल खर्ची वाला कौन होता है और वो क्या कहलाता है, ये मैं अपने भाइयों को बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, बनी इसराइल सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, बनी इसराइल सूरत है और आयत नंबर 27 है, आयत नंबर 27 है। तो अल्लाह ताला ने उसमें ये हमें फरमाया है कि माल बेजा खर्च नहीं करना और कंजूसी भी नहीं करनी। माल बेजा खर्च करने वाले आपने देखा होगा कैसे शादियों में, ब्याहों में, प्रोग्राम ऐसे कंजरियों पे जो है पैसा लुटाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया है, माल बेजा खर्च नहीं करना और कंजूसी भी नहीं करना। कंजूसी करते हैं वो भी, मेरे भाई सुन लें, वो शैतान के भाई हैं, अल्लाह ताला की नाशुक्री है। तो ये काम नहीं करना। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह बनी इसराइल में। तो ये मैं अपने भाइयों को बता दूं। दूसरे कुछ लोग आप देखे होंगे, मुफलिसी से थोड़ी सी गुर्बत आ गई तो बच्चों को कत्ल कर देते हैं। मेरा अल्लाह ताला उसमें बनी इसराइल में ये सूरा में बता रहा है ये भी कि अब मुफलिस के डर से औलाद को कत्ल मत करो। आपका और आपकी औलाद को, आपको और आपकी औलाद को रिजक देने वाला मैं हूँ। ये आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे जो है हमें सीखने की कुरान को। देखें अल्लाह ताला कितने कितने अच्छे जो है कानून हमें बता रहा है। सूरह हूद में अल्लाह ताला कह रहा है नाप तोल में कमी मत करो। और नाप तोल में कमी करने वाले, मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले, तो ये जो है ये अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ है। और ये अल्लाह ताला आयत नंबर 85 में सूरह हूद में ये वाक़या जो है बयान कर रहा है कि नाप तोल में कमी मत करो। तो ये मेरे भाइयों आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला हमें बता रहा है सूरह हूद में, खूनी रिश्ता जो है वो असल रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता जो है वो असल रिश्ता है। ये अल्लाह ताला सूरह हूद में आयत नंबर 46 में बता रहा है। तो ये देखें, ईमान का रिश्ता अहमियत रखता है, खून का रिश्ता अहमियत नहीं रखता। तो हमें ईमान को देखना पड़ेगा। अगर कोई गलत है, आपका रिश्तेदार भी हो, आपका खूनी रिश्ता भी हो, तो आप उसका साथ नहीं देंगे। आप अगर आपका कोई भाई है, ईमान पे है, हक पे है, तो आप उसका साथ देंगे। ये अल्लाह ताला असल फरमा रहा है हमें। तो हमें बहुत सी रहनुमाई अल्लाह ताला ने फरमाई है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को समझ में भी आ रहा होगा। तो मेरे भाइयों, आज हमें इस पे अमल करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम इस पे अमल करें। भाई पहले देखो अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसरा में ये फरमाया फजूल खर्ची करने वाले। फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ये सुने, सूरह आला इमरान, सूरह आला इमरान आयत नंबर 117 में अल्लाह ताला लोग दिखावे का खर्च करते हैं, जो लोग दिखावे का खर्च करते हैं इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहा है कि जो लोग दिखावे का खर्च करते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उसको जो है नहीं मिलेगा। दिखावे का खर्च करना भी नहीं है मेरे भाइयों। दिखावे का खर्च करने वाला जो है, जिसकी नीयत ये है मैं दिखावा करूं, मैं दुनिया की नज़रों में अच्छा बनूं, लोग मेरे जो है नारे लगाएं, मेरी बल्ले बल्ले हो, मेरा जो है वकार ऊंचा हो, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में जो है उसका वकार ऊंचा कर देता है, उसकी जो है नारे भी लगवा देता है, उसको इज़्ज़त शोहरत जो कुछ है वो दुनिया में दे देता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला कहता है उसको जो है कुछ फ़ायदा नहीं होगा आखिरत में। आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं रखेगा। तो ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। तो मैं अपने भाइयों को ऐसी आयत बताता भी जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ, आज बस थोड़ा सा पैगाम दे रहा था। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है ये मैं अपने भाइयों को बताने लगा हूँ। सूरह तौबा में, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमा रहा है आयत नंबर 35 में। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है जो मालो दौलत को जमा करते हैं, मालो दौलत को जमा करते हैं, जो अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, तो जो उनका माल है वो जहन्नम की आग से दहका कर उनको अजाब दिया जाएगा। उनका माल, जो माल और दौलत जमा करते हैं, गरीबों मस्कीनों पे खर्च नहीं करते, जैसे अल्लाह ताला ने अहकामात दिया है, हुक्म दिया है, ऐसे खर्च नहीं करते। दूसरों का भी हक खाते हैं, दूसरों का भी जमा कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा वो माल उनको कुछ फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उस माल से जहन्नम की आग, उस माल को जहन्नम की आग से दहका के उसको अजाब दिया जाएगा, जो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे भाइयों कैसे कैसे अजाब हैं ये देखें, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के ऐसे अहकाम अजाब भी हैं और अल्लाह ताला ने फिर उनके अनाम भी बहुत बड़े रखे हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है काम करेंगे, वैसे ही शरीयत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसके अनामात भी बड़े हैं। वो भी मैं अपने भाइयों को ज़रूर बताऊँगा। मेरे भाई आप समझ सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला क्या
जो है बता रहा है। फिर देखें सूरह कैफ में मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि माल और बेटे तो दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हैं। सूरह कैफ आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला बता रहा है कि माल और बेटे तो दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हैं। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, ये मैंने पहले भी एक बार बताया। तो मेरे भाइयों, असल जो जमा पूंजी है वो नेक अमाल है। असल जो हमारी कामयाबी है वो नेक अमाल है। नेक अमाल क्या है? अल्लाह ताला ने कहा है ज़कात निकालें, मस्कीनों, यतीमों, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, तो फिर ही आपकी कामयाबी है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि पता नहीं माल और दौलत, ये बेटे, ये जो है ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हैं, ये आखिरत पे काम नहीं आएंगी। आखिरत पे आपके अमाल काम आएंगे। आपको ये भी बता दूं, अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो है वो बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, कोई किसी का नहीं होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, कोई एक दूसरे को पहचानने को तैयार नहीं होगा, अपनी अपनी परी होगी। तो मेरे भाइयों, आज हमें ये कुरान को समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले बताया कैसे आप समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बहारें ही बहारें लाएगा। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा दिल भी जो है ये चीज़ जो है पसंद नहीं करता। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वो बिल्कुल जो है हमारा दिल इस पे जो है एग्री नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। दिल भी जब ना माने तो समझो कि वो काम गलत है। आपका दिल जब मुतमिन होगा तो फिर इंशाल्लाह वो काम सही होगा। दिल खुश होगा, दिल में सुकून होगा तो वो काम बेहतर होगा। तो मैं अपने भाइयों को ऐसी इंशाल्लाह और बहुत सी मालूमात देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरा पैगाम अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ऐसे कुरान के हवाले से अगर मेरे भाई हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं और भी मालूमात अपने भाइयों को देता रहूँगा। बहुत अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है समझा है। और इंशाल्लाह दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही अल्लाह ताला अपने राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे लिए मेरे भाई जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर जो है कबूल करेगा। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और इंशाल्लाह फिर ऐसे ही अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जो है अमन और सुकून पैदा करेगा। तो अगली वीडियोज़ तक अपने भाई ज़हीर को इन ढेर सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान, खुदा हाफिज़।